जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हॉलीवुड की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स्ड तरीके से ज़बरदस्ती अफ़गान रिफ्यूजीज़ को निकाल रहा है। और वो कहती है मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस हवाले से। और बेसिकली उन्होंने एक अब देखिए ऑस्कर विनर एक्ट्रेस है। ज़ाहिर बात है यूएन के लिए भी उनकी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा काम किया हुआ उन्होंने। तो लोग, ज़ाहिर बात है, वो जो बोलती हैं जो कहती हैं उसकी एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि वो कहती तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को और फैमिलीज़ को कई दहाइयों से सपोर्ट कर रहा है। और मुझे ये पता चला है कि अब एब्रप्टली उन्होंने कहा है कि हमने इनको निकालना है। और वो कहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे राइट्स नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और लोग, ख़वातीन वहाँ पे कैद है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर जिसका भी दिल ग्लोबली करता है वो कहता पाकिस्तान जनाब जो है ना वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को रखे। आज मैं देख रहा था बरतानिया के जो नए होम सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने आते ही एक जो है वो बयान दाग दिया और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो ये जो बोट्स आती हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, हम इनको निकाल देंगे और हम इनको नहीं रखेंगे। ये पूरी दुनिया कर रही है। इटली जो है वो क्या कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम किसी को, गैर कानूनी शख्स को इटली में नहीं रहने देंगे। सो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है ये कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे लोगों का रहना जो है वो रह सकते हैं और जो मर्ज़ी हो जाए। ये एक सवाल है। माज़रत चाहता हूँ। सो जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, कि एंजेलिना जोली साहिबा से पूछा जाए कि वो आती हैं यूएन के जहाज़ पे पाकिस्तान, आके रिफ्यूजी कैंप्स में होके चली जाती हैं। कई दफ़ा वो फ्लड्स के लिए भी पाकिस्तान आती हैं। वी आर थैंकफुल टू हर कि जी उन्होंने आई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, और जारी बात है फिर उसे पाकिस्तान को भी एड शेड मिली और वो एक चीज़ जो है वो होती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी रिफ्यूजीज हैं उनको हमने होस्ट करना है? क्या अफ़गानिस्तान जो एक बड़ा ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है और वो ये कह रहा है कि जी हम बड़े जो है वो हमें अपने हकूक़ का पता है, हमें हमें ये पता है हमने क्या करना है, क्या ये पाकिस्तान की जो जॉब है कि उनके लोगों को अपने घर में रखें? और 40 साल से उन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर लीं, वो ड्रग्स कल्चर में इन्वॉल्व थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस यहाँ पे किए और गालियाँ भी पाकिस्तान को देते हैं। कोई एक अफ़गानी जो है लीडर ऐसा नहीं अभी तक जिसने शुक्रिया कहा हो कि भाई थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान कि आपकी वजह से इतना ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे रहे हैं और इतनी देर रहे हैं। कौन 50-50 साल तक, 40-50 साल ही हो गए, कौन इस तरह होस्ट करता है जिस तरह पाकिस्तान ने होस्ट किया है? और मैं ज़ाती तौर पे ये भी मैं समझता हूँ कि हमने कोई खुशी में होस्ट नहीं किया, कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ हमारी कोताहियाँ, कुछ हमारी नालायकियाँ भी इसमें शामिल हैं। उस वक़्त हमें बड़ी हमदर्दी थी, बड़ी मोहब्बत थी कि भाई अफ़गानी जो है उनको हम गले लगाएँगे, उन्होंने असीं जफ्फी पा लांगे और उन्होंने कहांगे यार आ जाओ तुसी साडे ही हो। और ये जो एंजेलिना जोली साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि ये जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ है ना, ये इल्लीगल है, लीगल नहीं है। और पाकिस्तान किसी कीमत पे भी किसी लीगल बंदे को बाहर नहीं भेजना चाहेगा, और अगर पाकिस्तान की सरकार ये करेगी तो दैट विल बी अनफेयर। और दूसरा ये है, आएँ वीज़ा लेके आएँ, आके रहें, कारोबार करें, पढ़ाई करें, बिज़नेस करें, जैसे पूरी दुनिया में महज़ब लोग करते हैं, तंज़ीम हमारे लोग भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान इल्लीगल नहीं है, दुनिया में हैं। अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, लोग यहाँ से पैदल चले जाते हैं वहाँ पे। बट क्वेश्चन ये है कि वी डू नॉट जस्टिफाई दैट। और इसी तरह
ایک اس کی حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے. اب پاکستان کے پاس اپنے بھی ریسورسز کی کمی ہے، ٹھیک ہے. سو ہم نہیں چاہتے کہ ایک پاکستانی جو ہے اس کا حق کھایا جائے، اس کا حق کھایا جائے، کیونکہ ایک افغانی رہ رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو افغانی حکومت ہے اس وقت، طالبان کی جو حکومت ہے، وہ کہتی ہے جی ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ٹی ٹی پی زیادہ امپورٹنٹ ہے، دہشت گرد جماعتیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کم امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا اینجلینا جولی یہ افغان طالبان کے امیر متقی کو ٹیلی فون کر کے کہیں گی کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں. کیا یہ ان کو کہہ سکتی ہیں؟ یہ بالکل ان کو نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو سیلیبریٹیز کئی دفعہ ہوتی ہیں ان کا ایک سٹائل ہے. ایک پریس ریلیز جاری کر دی غزہ کے اوپر، ایک پریس ریلیز جاری کر دی افغانستان کے اوپر، اور پھر بیچ میں کچھ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں نا، غزہ کے اندر جس طرح معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو حماس نے اسرائیل میں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو اس وقت اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنے سیلیبریٹیز آئے ہیں، کتنے استعفے آئے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو کہتے ہیں نا، تو ویسٹ کی تو بڑی ہائی مورل گراؤنڈز ہیں، وہ تو بڑی موریلٹی، اخلاقیات، پرنسپل پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا. سو دا کویسچن از کہ ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور مسلم دنیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو ان کے پاس ریفیوجیز ہیں ان کا خیال کریں. بھائی بالکل خیال کریں گے، لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ جو اللیگل آ گئے ہیں لوگ پاکستان کے اندر، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ان کے ساتھ ایسے ہی رہیں؟ یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اللیگل لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اور اینجلینا جولی صاحبہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو یہ لاکھوں لوگ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ ہم نے نئی بارڈر کراسنگز کھولی ہیں تاکہ افغانستان کے لوگوں کی باعزت ریپیٹریشن ہو سکے. 3 بارڈر کراسنگز کھولی جا چکی ہیں. ہم تو ان کو باعزت بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک میں جا کے کنٹریبیوٹ کریں، ٹھیک ہے جی. اور یہ صرف اور صرف انڈاکومنٹڈ مائیگرینٹس ہیں. اب اس میں بیچ میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا بھی بڑا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. ابھی ایک طالبان کے منسٹر صاحب ہیں، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے انہوں نے ہماری فارن آفس سے اور منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس سے بات کی ہے، اور وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. 100 بسم اللہ کریں. لیکن ایک طرف کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں افغان ریفیوجیز کو، جو ہمارے جن لوگوں کو ہم نے نکالا ہوا ہے، جو لوگ اللیگل ہے پاکستان میں، ان کو بھی جو ہے وہ رکھیں. اور تیسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ دہشت گرد بھی رکھیں، اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان سے پاکستان حملہ کریں گے اور یہ کریں گے. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ اگر افغانستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک مہذب ملک، ایک رسپیکٹیبل ملک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بننا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جو پرنسپل ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا، سوورینٹی کا، نیشن سٹیٹ کا، ان کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں 3 لاکھ کے قریب شاید لوگ جو ہیں وہ افغانی نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ تو خیبر پختونخوا سے نکلے ہیں. باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ اور جگہوں سے نکلے ہیں، بلوچستان اور ادھر ادھر سے نکلے ہیں. سو پاکستان کو، اور کیونکہ پکڑ دکڑ کافی ہو رہی ہے، ایک ظاہری بات ہے، ایک فیئر بھی ہوتا ہے، تو ان کو ڈر ہے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو افغانستان کے اللیگل لوگوں کو رکھیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو ظاہری بات ہے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے کوئی پاکستانی ان کو ہوسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی جاب دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ہیں ہینا جیلانی صاحبہ، انہوں نے کہا جی کمپریہنسو میکنزم ہی کوئی نہیں ہے، ریفیوجیز کو کیسے، ازائلم سیکر، مائیگرینٹس، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پاکستان افغانستان کے پرسپیکٹو میں نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے پرسپیکٹو میں تو کوئی بارڈر ہی نہیں ہے. یہ ازائلم اور یہ چیزیں تو یہاں تو ہو نا، اور بہت سارے لوگ جو وہاں پہ چلے گئے ہیں، افغان جو افغانستان چھوڑ کے گئے ہیں، تو وہ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی برڈن شیئر کر لے.
इंडिया कहे जी हमें 50,000 भेज दें, लाख भेज दें, 2 लाख फैमिली भेज दें। 7 बांग्लादेश है वो कहे सेंट्रल एशियन स्टेट है, चाइनीज़ कहें हमें 1.5 लाख फैमिली दे दें, तो ठीक है यार, हम भी आपके साथ बर्डन शेयर कर रहे हैं और हमने किया भी है। अच्छा, दुनिया की कोई भी बंदा जो स्टेटमेंट देता है इस क्राइसिस के ऊपर, तो सब जैसे एंजेलिना जोली ने भी दी है, सबसे पहले वो एक ही बात करते हैं, क्या पाकिस्तान ने बड़ी देर इनको होस्ट किया, और 40 साल होस्ट करो, यानी कि और लॉलेसनेस हो, और क्राइसिस हो, और क्यास हो, और अगर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो वो भुगतें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एंजेलिना जोली, यूएन जनरल सेक्रेटरी और दुनिया के वो लोग जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, जो बड़े अहम अदारों में बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए। ये है इनकी डिमांड, ये है वो जो हमें कहते हैं। अब आगे से मुझे तो समझ कोई नहीं आ रही कि हम इस हवाले से क्या ऐसा करें जिससे दुनिया और खुश हो। ठीक है जी, दुनिया और खुश हो, मैं तो इस चीज़ को समझने से कासर हूँ कि हम ये कैसे कैसे दुनिया को कन्विंस करें और कैसे कहें कि जनाब ये जो हमने करना था वो हमने कर दिया। इसका ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल एंगल भी है और बहुत सारे लोगों को इसका पता है। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है और वो एंगल ये है कि पाकिस्तान बेसिकली प्रेशर डालना चाहता है अफगान तालिबान के ऊपर कि आप तालिबान को, टीटीपी को होस्ट ना करें और उनको हमारे हवाले करें। वो कहते हैं नहीं, हमने करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हम सपोर्ट करते रहे हैं और जो हमें सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है जनाब। सो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये चीज़ जो है ये बड़ी अहम है कि जब उन्होंने ये प्रिंसिपली फैसला कर लिया है कि हाँ हमने इन दहशतगर्द जमातों को होस्ट करना है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम तो नहीं करना चाहिए ना। ठीक है जी, पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को फ्रीडम होनी चाहिए, वो जो मर्जी फैसले करें। ठीक है जी। ये चीज़ें ये मैं समझता हूँ कि मुझे एक ज़ाती तौर पे एक चीज़ लगती है कि दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर कि हमें ये कहा जा रहा है इनको होस्ट करो, हमें ये कहा जा रहा है इनको रखो, हमें ये कहा जा रहा है ये आपके हैं, इनको निकालो मत। उसके अगेंस्ट अगर आपके मुल्क में लॉलेसनेस है, क्राइसिस है, क्योस है, दहशतगर्द जमातें आती हैं, तो वो आप भुगतो, उसको भी आप ढूंढो। ये सवाल हमें बताए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ जो है वो हमारे सामने है। एक जिसे कहते हैं ना, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मैं इस पे अब क्या कह सकता हूँ इसके अलावा, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जिसे कहते हैं ना, हमें मजबूर किया जा रहा है और एक पहले पॉलिटिकल प्रेशर्स के ज़रिए, देन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ज़रिए पाकिस्तान को इंडिया ने देखे ना, अगर इलीगल लोग हैं, अगर वो म्यांमार से आए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं और से हैं, नेपाल से हैं, तो वो कब माफ़ करता है? वो निकाल देता है। वो कहता है यार क्यों, हमने क्यों ठेका लिया हुआ इन लोगों का? हमारे पास ये लोग बैठे हुए हैं दहाइयों से मौजें मार रहे हैं। सो ये एक तकलीफ़ और दुख वाली बात है। अभी ये जो मिनिस्टर साहब आए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि जी हम इकॉनमी पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि और पंजाबी कहते हैं नानी गिट्टे होना। ठीक है, जब नानी गिट्टे आएगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। इट मीन्स कि जब इनको तकलीफ़ होगी तो वो हमारी बात सुनेंगे और ऐसे ही होता है। हम तकलीफ़ में हैं और तकलीफ़ में क्या है कि पिछले 2 सालों में हमारे 3,000 लोग शहीद हो गए। 2 सालों में 3,000 लोग शहीद हो गए हैं। वो कहते हैं हमारा ये मसला ही नहीं है, होए ने तो ਤੁਹਾਡੇ होए ने केड़ा साडे होए। इतने अफगानिस्तान में बंदे तो नहीं मारे गए पिछले 2 सालों में जितने पाकिस्तान में मारे गए हैं। सो व्हेन इट कम्स टू लॉलेसनेस, हमारे यहाँ ज़्यादा है अफगानिस्तान की बनिस्बत, लेकिन वो कहते हैं हमें इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे बंदे ना निकालो। सो मेरा ख्याल है ये अभी अफगान मिनिस्टर आए हैं, बड़े लोग आएंगे। मैं तो इस चीज़ का फ्रेंकली स्पीकिंग शुरू से हामी था कि कैसे, मैं इस चीज़ का भी हामी हूँ। आज लोग कहते हैं लो जी हमारे उधर बहन भाई है, रिश्तेदार है। यार आपने इंडिया के साथ पंजाब है, सारा बॉर्डर बंद करता। मैं भी तो एक पंजाबी हूँ, मैं तो नीची किधर एडा लम्बा चौड़ा। खैर हमें तो अब वो जिसे कहते हैं ना आदत हो गई है, लेकिन मेरे भी तो आधे रिश्तेदार उधर बैठे होंगे,
आधे ताल्लुक वाले इंडिया में बैठे होंगे, जिनके साथ मेरी ज़ुबान मिलती है, जिनके साथ मेरी नस्ल मिलती है, जिनके साथ मेरा डीएनए मिलता है, जिनके साथ मेरा पता नहीं क्या क्या मिलता है, मेरे उनके साथ क्या 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 रिश्तेदारियाँ होंगी, जिनको जो ऐसे रिश्तेदार भी होंगे, लोग भी होंगे जो हमसे बिछड़ गए, वो भी होंगे वहाँ पे। लेकिन 70-75 साल हो गए हम खामोश हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की पॉलिसी ये थी कि वो मुसलमान नहीं है, और मुसलमान ना हो तो दरवाजे बंद कर देते हैं। ये हमारी अनफॉर्चुनेट पॉलिसी। अफगानिस्तान में मुसलमान है, भावें वो लूले लंगड़े जो भी होवे तुहाडे नाल मारन छाड़ना ज्यादती करन जो मर्जी करन। अफगानिस्तान के लोग बड़े गयूर और गैरतमंद लोग हैं, उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की हैं, वो लड़े हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़े हैं। पाकिस्तान ने भी ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम जब मर्ज़ी बॉर्डर खोल दें और जब मर्ज़ी बॉर्डर बंद कर दें। आज हम ये नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान के साथ सारा टाइम ही बॉर्डर खुला रखें, ठीक है। इसके लिए लेकिन हमने फ़ैसला किया क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है तो बॉर्डर खोल दो, भावें जो मर्ज़ी, भावें ड्रग्स आ रहा है, भावें उतों जनाब पैसा आ रहा है, गन्ने आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बॉर्डर खोल दो। अब इंडिया मुसलमान नहीं है, बॉर्डर बंद कर दो। ये कोई मयार थोड़ा ही है। सो एंजेलिना जोली को ये जो बोल रही हैं, शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिफ्यूजीज। इसके पीछे देयर आर सो मैनी लेयर्स which people should understand, and obviously she doesn't understand, and that's what I wanted to say. Thank you.